पूर्व मंत्री आबिद रजा ने कहा उनका भाई बेकसूर है। चेयरमैन के मामले में उन्होंने कहा कि पालिका चेयरमैन ने भंडारे में कपड़े की चप्पल पहनी हुई थी। वह कहते हैं कि उनका भाई जब सपा की सत्ता थी तब किसी से नहीं लड़ा, अब क्यों और किस से लड़ेगा। उन्होंने कहा भाई को साजिशन फंसाने का प्रयास किया गया। बदायूं में सपा के पूर्व मंत्री और सपा के राष्ट्रीय सचिव आबिद रजा ने आज प्रेस वार्ता में अपने भाई के लड़ाई झगड़े और चेयरमैन पत्नी फातिमा रजा के चप्पल पहनकर भंडारे में प्रसाद वितरण मामले में मीडिया के सामने अपनी बात रखी। आपको बता दें, 2 दिन पहले पूर्व मंत्री के भाई आसिफ रजा का जिला क्षय रोग विभाग में लड़ाई झगड़ा करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। पूर्व मंत्री आबिद रजा के भाई आसिफ रजा के खिलाफ उनके साथियों ने ही एफआईआर दर्ज कराई थी। वीडियो वायरल होने पर पूर्व मंत्री ने आज कहा कि मेरा भाई पूरी तरह बेकसूर है और वह किसी से भी लड़ता झगड़ता नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मैं सत्ता में था वह तब नहीं लड़ा, तो अब क्यों और किस से लड़ेगा। वह कहते हैं कि उनके परिवार में किसी को भी लड़ने की शिक्षा नहीं दी जाती। जिला क्षय रोग विभाग में वायरल वीडियो में कुर्सी उठाकर कोई और व्यक्ति या कर्मचारी शीशे तोड़ रहा है, उसमें उनका भाई बिल्कुल भी नहीं है। वह कहते हैं कि मेरे भाई आसिफ रजा को बेफालतू में फंसाया जा रहा। पूर्व मंत्री आबिद रजा कहते हैं कि उन्हें पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। पुलिस विभाग निष्पक्ष जांच करेगा और उनका भाई बेदाग साबित होगा। पूर्व मंत्री आबिद रजा ने 30 अप्रैल को ओवरब्रिज के नीचे दुर्गा सती मंदिर के भंडारे में विश्व हिंदू परिषद का आरोप कि पालिका चेयरमैन फातिमा रजा ने चप्पल पहनकर बांटा था भंडारे का प्रसाद, इसे भी वह पूरी तरह से खारिज करते हैं और इस मामलों में उन्होंने मीडिया के सामने सच्चाई रखी। पूर्व मंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। नगर पालिका अध्यक्ष फातिमा रजा ने कपड़े की चप्पल पहनकर भंडारे में प्रसाद वितरण किया था। भंडारा मंदिर परिसर से अलग सड़क पर हो रहा था। नगर पालिका अध्यक्ष मंदिर में चप्पल पहनकर नहीं गई थी। इस बात को उन्होंने पूरा जोर देकर कहा कि पालिका चेयरमैन मंदिर या उसके आसपास भी चप्पल पहनकर नहीं गई। वह कहते हैं कि पालिका चेयरमैन फातिमा रजा को हिंदुओं को काफी संख्या में वोट मिला था। नगर पालिका अध्यक्ष विकास कार्य करा रही हैं और ये विकास कार्य जिला मुख्यालय पर धर्म और मजहब देखकर नहीं हो रहे। सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। पालिका चेयरमैन विकास कार्यों में लगनशील हैं और विकास कार्य आगे भी कराए जाएंगे। उनका कहना है कि विकास कार्यों को देखकर कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे हैं और उन्हें अपना वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा। इस पर वह बौखला गए हैं और अनाप शनाप आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू करना चाहते हैं। सपा के राष्ट्रीय सचिव कहते हैं कि कोई कितना भी आरोप लगाए, नगर पालिका चेयरमैन शहर में विकास कार्य नहीं रोकेंगी। विकास कार्य ऐसे ही अनवरत चलते रहेंगे, होते रहेंगे। सभी धर्म जाति के क्षेत्रों में समान रूप से विकास कार्य होंगे। वह कहते हैं हम विकास कार्यों की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते। बदायूं के विकास के लिए अब तक लड़े हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। दरअसल 2-3 रोज से दो बातों पे प्रेस के माध्यम से हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। एक तो हमारे भाई आसिफ रजा का मामला है। तो मैं ये कह दूं कि जब हमारी सरकार थी, हम विधायक थे, मंत्री थे, उस वक्त भी कभी उसकी कोई लड़ाई झगड़े की शिकायत नहीं आई।
जब एक ऑडियो वायरल हुआ था तब मैंने पूछा, तो उसने यही बताया कि कोई शासन आदेश आया था, उसको मॉनिटरिंग करनी थी। और वो उनके कोई जूनियर थे, वो रिपोर्ट नहीं दे रहे थे एनुअल। इसी बात पे कोई वाद विवाद हुआ और उस वीडियो में बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कुर्सी कोई दूसरा व्यक्ति शीशे में मार रहा है। और बावजूद उसके, चलिए एफआईआर आसिफ रज़ा के खिलाफ जो लिखी गई, एफआईआर कोई जुर्म को साबित नहीं करती है। मुझे पुलिस प्रशासन पे और अदालतों पे पूरा भरोसा है कि जांच होगी और इंसाफ होगा। दूसरा मामला जो है फातिमा रज़ा चेयरमैन साहिबा का जो है, जिसको सोशल मीडिया पे मैंने देखा, वहाँ के दुर्गा मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने उनको आमंत्रित किया था कि जागरण में आने के लिए। वहाँ ओवरब्रिज के नीचे एक मंदिर बनाया गया है छोटा सा, और वहाँ भंडारा था। तो उस मंदिर परिसर के आगे बढ़ के सड़क पे लोगों को खाना खिलाया जा रहा था और फातिमा रज़ा वहाँ खाना जब परोस रही थी तो वो कपड़े की चप्पल पहने गई थी। ना वो वहाँ मंदिर परिसर था, सड़क थी, और जो चप्पल उनकी थी वो कपड़े की थी। कपड़े की चप्पल पहन के तो लोग दरगाहों में चले जाते हैं, मस्जिद में भी चले जाते हैं, मंदिर में भी चले जाते हैं। तो ये सिर्फ इस बात को तूल इसलिए दिया जा रहा है कि जो नफरत फैलाने वाले गैंग हैं उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आखिर फातिमा रज़ा या आबिद रज़ा की लोकप्रियता हिंदू समाज में क्यों बढ़ रही है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं सियासत सेकुलर करता हूँ। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मज़हबों की हम लोग इज़्ज़त करते हैं। मैं भी करता हूँ, फातिमा भी करती है। और यही वजह है कि 23 के चुनाव में उनको 10,000 हिंदू भाइयों का वोट मिला, इसीलिए वो चेयरमैन बनी। उनको दिक्कत ये है, हमारे विरोधियों को भी दिक्कत ये है कि हमारी सरकार नहीं है कि राम बारात में मैटिंग क्यों डाली जाती है। ये परेशानी है हमारे विरोधियों को भी और नफरत फैलाने वालों को भी। रामनवमी पे रात को जाके मैं जुलूस के मार्ग पे सड़क क्यों बना देता हूँ। मैं हिंदू इलाके में फातिमा से कह के स्टेशन रोड, जहाँ हिंदू बाहुल इलाका है, सड़क कैसे बना देता हूँ। नेकपुर में दलित इलाके में सड़क कैसे बना देता हूँ। चित्रांश नगर में सड़क क्यों बना रहे हैं हम, लोची नगला में सड़क क्यों बना रहे हैं। छिसड़का बरसों बरस सड़क की डिमांड है, वो सड़क फातिमा रज़ा क्यों बना रही है। शहर में जो जाल बिछ रहा है सड़कों का, तो जनता उनसे सवाल कर रही है कि अब पैसा कहाँ से आ रहा है, अब सड़कें क्यों बन रही हैं। तो वो बौखलाए हुए। मंत्री जी, ऐसा तो नहीं है कि आपकी सरकार में भी मुकदमे पहले लिखे गए थे, कहीं विधायकों पे, कहीं किसी पे, तो उससे बौखलाहट हो? कौन सा मुकदमा लिखे गए थे आपकी सरकार में? नहीं, किस विधायक पे लिखे गए? सदर विधायक के बेटे वगैरह पे भी लिखे गए थे। तो उन्हीं से पूछिए कि मदद किसने करी थी। उन्हीं से पूछिए मदद किसने की थी। तो लोगों को दिक्कत ये है बेसिकली कि शहर में हिंदू मुस्लिम इलाके में काम क्यों हो रहा है। जैसे मधुबन कॉलोनी में अभी हमारे एक साथी ने कहा, पत्रकार साथी ने पूछा कि वहाँ नगर पालिका ने 14 लाख रुपए दे दिया है, जो बच्चों को परेशानी होती है सड़क से निकलने की, और बहुत जल्दी टेंडर भी हो गए, सड़क बन जाएगी। तो ये परेशानी है। जनता सवाल पूछ रही है विरोधियों से। नफरत फैलाने वाले लोग चाहते हैं कि जिस तरह से फातिमा रज़ा काम कर रही हैं हिंदू इलाके में, मुस्लिम इलाके में, गुरुद्वारे की सड़क हम क्यों बना रहे हैं, तो उससे उनकी छवि को ख़राब करने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है।
और मैं जानता हूँ कि ऐसा इसलिए वो कामयाब नहीं हो सकते इस बात पे कि हमने हिंदू लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की। मैं जब एमएलए बना था तब भी 20,000 हिंदू भाइयों का वोट मुझे मिला। अभी 23 में भी हिंदू भाइयों का वोट हमें मिला। इस लोकप्रियता से बौखलाए गए। तो ये विकास कार्यों को देख के ही ये बौखलाहट है क्या? मुझे तो यही लगता है। मुझे तो यही लगता है भाई, आसिफ रजा बचा रहे हैं और वो कुर्सी से शीशा तोड़ रहा है, मुकदमा आसिफ रजा पे लिख जाता है, इसे क्या माने? फातिमा रजा कपड़े की चप्पल पहन के सड़क पे श्रद्धालुओं को खाना परोस रही हैं। नहीं, वो सड़क पर आप कह रहे हैं कि वो सड़क है जी, मगर वो मंदिर का भंडारा हुआ था तो प्रसाद। और नहीं, प्रसाद को चप्पल पहन जी। के बांटना गलत है ना। अगर कपड़े की चप्पल पहन के, चप्पल किसी की हो, कपड़े की हो, चमड़े की हो। नहीं देखिए, कपड़े की चप्पल पहन के तो हम दरगाहों में भी जाते हैं। कभी फर्श बहुत गर्म होता है, आप ताजमहल चले जाइए, आप दरगाह चले जाइए जहाँ फर्श बहुत गर्म होते हैं, तो वहाँ लोग मोजे पहन के कपड़े की चप्पल वहाँ बल्कि किराए पे मिलती हैं कि ये चप्पल पहन के आप चले जाइए। गया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।